हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के लिए मिट्टी कहाँ से ली गई? ए जाबिर, अल्लाह ने आदम की तख्लीक से 1400 साल पहले मुझे तख्लीक किया। जिब्राइल को हुक्म हुआ कि जमीन से मिट्टी लाओ। जिब्राइल जब मट्टी लेकर आए तो अल्लाह ने उसे नापसंद फरमाया। फिर हुक्म दिया कि जमीन के दिल से जाकर सफेद मट्टी लेकर आओ। हजरत जिब्राइल सलाम फिर एक ऐसे मुल्क में उतरे जहां पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह ताला ने बनो इंसान की रहनुमाई के लिए कमोबेश 12,04,000 अंबिया अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। आसमाने दुनिया की गहमा गहमी कोई बड़ी खुशखबरी सुना रही थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, तस्बीह और जिक्र में मशरूफ फरिश्तों की बेचैनी में इजाफा होता जा रहा था। नजरें बैतुल मामूर पर थीं और कान अल्लाह की पुकार के मुंतजिर थे। आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हुईं और अल्लाह पाक का हुक्म हुआ, मैं जमीन पर अपना नायब यानी खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्ते इस फैसले पर हैरान थे। उनका ख्याल था कि जिन्नात की तरह यह भी जमीन पर लड़ाई झगड़ा और फसाद करेंगे। चुनांचे उन्होंने इस फैसले की हिकमत मालूम करने की गद से डरते डरते अर्ज किया, ए हमारे रब, ऐसे शख्स को क्यों पैदा करता है जो जमीन में फसाद करे और खून बहाए, और हम तेरी तस्बीह, हमद और पाकीज़गी बयान करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। हजरत आदम अली सलाम अल्लाह के सबसे पहले पैगंबर अबुल बश्र यानी इंसानों के बाप और सफ़ी उलाह यानी अल्लाह के बुरगजीदा बंदे हैं। आप अल सलाम के ज़माने का तायन नहीं किया जा सकता। तमाम इंसानी किताबों के मानने वालों का अकीदा है कि इस रूए ज़मीन पर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अली सलाम को पैदा किया। हजरत आदम अली सलाम की पैदाइश का वाक़या कुछ यूं है। अल्लाह ताला ने तमाम ज़मीन से एक मुट्ठी मट्टी लेकर आदम अली सलाम को बनाया। इसलिए ज़मीन के लिहाज से लोग सुर्ख, सफ़ेद, स्याह और दरमियाने दर्जे में हैं। इसी तरह अच्छे, बुरे, नरम और सख्त तबीयत वाले और कुछ दरमियाने दर्जे के पैदा हुए। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अली सलाम को ज़मीन में मिट्टी लाने के लिए भेजा तो ज़मीन ने अर्ज की कि मैं तुझसे अल्लाह की पनाह में आती हूं कि तू मुझसे कोई कमी करे या मुझे ऐब ना कर दे। तो वो मिट्टी लिए बगैर ही वापस चले गए और अर्ज की, ए अल्लाह, उसने तेरी पनाह में आने की दरख्वास्त की तो मैंने उसको पनाह दे दी। अल्लाह ताला ने फिर हज़रत मीकाइल अलसलाम को भेजा। ज़मीन ने उससे भी पनाह मांगी तो उसने भी पनाह दे दी और हज़रत जिब्राइल अलसलाम की तरह वाक़या बता दिया। फिर अल्लाह ने मौत के फरिश्तों को भेजा। ज़मीन ने उससे भी पनाह मांगी तो उसने कहा, मैं इससे अल्लाह की पनाह में आता हूं कि मैं अल्लाह के हुक्म की तामील किए बगैर वापस चला जाऊं। और उसने मुख्तलिफ जगहों से सुर्ख, स्याह और सफ़ेद मिट्टी इकट्ठी की, जिसकी वजह से हज़रत आदम अली सलाम की औलाद भी यानी इस ज़मीन पर रहने वाले तमाम इंसान मुख्तलिफ रंगों वाले हैं। वो मिट्टी लेकर अर्श पर चले गए और उसको पानी के साथ तर किया। पानी से तर करने से वो चिपकने वाली लेजदार मिट्टी बन गई। इस पर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को फरमाया, मैं मिट्टी से इंसान बनाने वाला हूं। जब मैं उसको अच्छी तरह बना लूं और उसमें अपनी पैदा कर रूह डाल दूं तो तुम उसके लिए सजदा करते हुए गिर जाना। अल्लाह ताला ने इल्म के साथ हजरत आदम अली सलाम का उन पर शरफ और मर्तबा वाज किया। अल्लाह ताला ने आदम अली सलाम को हर छोटी और बड़ी चीज और उनके नाम सिखाए। हजरत अंस बिन मालिक रज अल्लाहु ताला अन्हो ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हुए फरमाया, क़यामत के दिन ईमान वाले इकट्ठे होंगे और कहेंगे, काश हम अपने रब के पास सिफारिश करने वाला तलब करें। फिर वो हजरत आदम अली सलाम के पास आएंगे और कहेंगे, ए आदम, आप हमारे बाप हैं। अल्लाह ने आपको अपने हाथ से बनाया, फरिश्तों से आपको सजदा कराया और आपको हर चीज के इनाम सिखाए। अल्लाह से हमारी शफात करवाई। हजरत हसन बसरी ने कहा, जब अल्लाह ने हजरत आदम अली सलाम को पैदा करने का इरादा किया तो फरिश्तों ने कहा, अल्लाह जो मखलूक भी पैदा करेगा हमारा इल्म उससे ज्यादा होगा। इस बात की वजह से अल्लाह ने उनको आजमाइश में डाल दिया और फरमाया कि अगर तुम अपनी इस बात में सच्चे हो तो इन चीजों के नाम बताओ। यह हजरत आदम अली सलाम का बहुत बड़ा शरफ है कि अल्लाह ने उसको अपने हाथ से पैदा किया और उसमें रूह फूंकी। जैसे अल्लाह ने फरमाया कि मैं जब उसको अच्छी तरह बना लूं और इसमें अपनी रूह डाल दूं तो तुम सजदा करते हुए गिर जाना। उस जगह हजरत आदम अली सलाम को शर्फ मर्तबा 4 लिहाज से जाहिर हो रहा है। नंबर 1, अल्लाह ताला ने उनको अपने हाथ से बनाया। नंबर 2, उनमें अपनी रूह डाली। नंबर 3, फरिश्तों को उसे सजदा करने का हुक्म दिया।
नंबर 4, उनको तमाम अशिया के नाम बताए। नाजरीन, अल मुख्तसिर यह कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ना माँ है ना बाप, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको मिट्टी से बनाया है। चुनांचे रिवायत है कि जब अल्लाह ताला ने आप अलसलाम को पैदा करने का इरादा फरमाया, तो हज़रत इज़राइल अलसलाम को हुक्म दिया कि ज़मीन से एक मुट्ठी मट्टी लाएं। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हज़रत इज़राइल अलसलाम ने आसमान से उतरकर ज़मीन से एक मुट्ठी मट्टी उठाई, तो पूरी रूह ज़मीन की ओरी परत, यानी तहत, शिल्की की मानिंद उतरकर हज़रत इज़राइल अलसलाम की मुट्ठी में आ गई, जिसमें 60 रंगों और मुख्तलिफ कैफियतों वाली मटियां थीं, यानी सफ़ेदो स्याह और सुर्खों जर्द रंगों वाली और नरमो सख्त शियों तल्ख नमकीन और फीकी वगैरह कैफियतों वाली मिट्टियां शामिल थीं। फिर इस मट्टी को मुख्तलिफ पानियों से गूंदने का हुक्म फरमाया। चुनांचे एक मुद्दत के बाद यह चिपकने वाली बन गई। फिर एक मुद्दत तक यह गूदी गई तो कीचड़ की तरह बूदार गारा बन गई। फिर यह खुश होकर खनखनाती और बजती हुई मिट्टी बन गई। फिर इस मट्टी से हजरत आदम अलसलाम का पुतला बनाकर जन्नत के दरवाजे पर रख दिया गया, जिसको देखकर फरिश्ते हैरान होते थे, क्योंकि फरिश्तों ने ऐसी शक्ल और सूरत की कोई मखलूक कभी देखी ही नहीं थी। फिर अल्लाह पाक ने उस पुतले में रूह को दाखिल होने का हुक्म फरमाया। चुनांचे रूह दाखिल होकर जब आपके नथनों में पहुंची तो आपको छींक आई, और जब रूह जबान तक पहुंच गई तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, और अल्लाह पाक ने फरमाया, या रहम किल्ला, यानी अल्लाह तुम पर रहमत फरमाए, ए अब्बू मोहम्मद यानी आदम, मैंने तुमको अपनी हमद ही के लिए बनाया है। फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे बदन में रूह पहुंच गई और आप जिंदा होकर उठ खड़े हुए। आपने 960 बरस की उम्र पाई और बवक्त वफात आपकी औलाद की तादाद 1 लाख हो चुकी थी, जिन्होंने तरह तरह की सन्नतों और इमारतों से जमीन को आबाद किया। मोहम्मद बिन इसहाक रहमतुल्लाह अल ने कहा, जब आदम अली सलाम की मौत का वक्त आया तो उन्होंने अपने बेटे शीस अल सलाम को वसीयत की और उसको दिन और रात के औकात की तालीम दी। इन औकात की इबादत सिखाई और एक बड़े तूफान आने की पेशगोई की। जब आदम अली सलाम फौत हुए, वो जुम्मे का दिन था। फरिश्ते उनके पास हुनूत नामी खुशबू लाए और अल्लाह की तरफ से जन्नत से कफन मुहैया किया गया और उनके बेटे और वसी शीस अल सलाम से ताज़ियत की। हज़रत अबी बिन काब रज़ अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, जब हज़रत आदम अल सलाम की मौत का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों को कहा, ए मेरे बेटों, मैं जन्नत का फल खाना चाहता हूँ। वह उनके लिए फल लेने गए तो फरिश्ते उनके सामने आए। उनके साथ कफन और हुनूद नामी खुशबू लगाई, साथ ही कुल्हाड़ियां, बेलचे और टोकरियां थीं। उन्होंने पूछा, ए आदम के बेटों, कहाँ का इरादा है? क्या तलाश कर रहे हो? उन्होंने कहा, हमारे वालिद आदम बीमार हैं और जन्नत का फल खाना चाहते हैं। फरिश्तों ने कहा, वापस चलो, तुम्हारे बाप का वक्त पूरा हो चुका है। फरिश्ते आए तो हवा ने उनको पहचान लिया और आदम के साथ ओट में हो गई। हजरत आदम सलाम ने कहा, मुझसे दूर हो जा, मैं तुझसे पहले पैदा हुआ हूं, लिहाजा मेरे और मेरे रब की फरिश्तों के दरमियान हायल मत होना। फरिश्तों ने उनकी रूह कब्ज की, उनको कफन पहनाया, खुशबू लगाई, उनके लिए गड्ढा खोदा, उनकी कब्र बनाई, उनकी नमाज जनाजा पढ़ी, फिर उनको कब्र में उतार दिया। कब्र में रखकर ऊपर से मिट्टी डाली और कहा, ए आदम के बेटों, मैयत को दफनाने का यही तरीका है। नाजरीन, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने कब पैदा फरमाया? क्या नूर मोहम्मद दी पूरी कायनात की तख्लीक से पहले वजूद में थे? क्या हजरत आदम अल सलाम से भी पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया गया? क्या हजरत आदम अली सलाम की तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सजदा करवाया गया? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी मिट्टी से पैदा किया गया? नाज़रीन ग्रामी, ये वो सवालात हैं जो कि हमारे जहनों में अक्सर घूमते रहते हैं, लेकिन हम इनके जवाबात नहीं तलाश कर पाते। आज की वीडियो में इन्हीं सवालात के जवाबात हदीस और कुरान की रोशनी में दिए जाएंगे। कुरान और हदीस की तमाम तशरीहात और तफसीरात छानने के बाद अव्वल ता आखिर हमें यह मालूम होता है कि पूरी बज़्म कोनो मकाम महबूबियत आला के मकाम पर एक ही ज़ात और एक ही शख्सियत फायज़ है, और बेशक वो नबी आखिर जमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात है। भला इस ज़ात से भी अफजल कोई हो सकता है कि जिसके लिए अल्लाह पाक ने तमाम मखलूक़ात की तख्लीक की हो? इमामुल वसी तफसीर रूहमानी में हदीस कुदसी बयान फरमाते हैं, महबूब अगर आपको पैदा ना करता तो कायनात की हसदो बूद को भी वजूद में ना ला। आइए सबसे पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम के नूर की तख्लीक की बात करते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक के बाब में यह बात सहनशी कर लें कि आइमा अकायद के नज़दीक आपके नूर की तख्लीक के एतबार से पूरी कायनात पर हकीकी अवलियत हर किस्म के शको शुबा और इख्तलाफ से बालातर है। तमाम आइमा इस बात के कायल हैं कि नूर मोहम्मदी को सबसे पहले तख्लीक किया गया। इमाम तिरमजी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने सबसे पहले कौन सी चीज़ पैदा फरमाई? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जाबिर, बेशक अल्लाह ने तमाम मखलूक को पैदा करने से पहले मेरा नूर अपने नूर के फैज़ से पैदा फरमाया। इसके बाद मेरा नूर मशीत इलाही के मुताबिक जहां चाहता सैर करता रहा। उस वक्त ना लोह था, न कलम, न जन्नत, न दोजक, न आसमान ज़मीन, न सूरज चांद सितारे, न कोई फरिश्ता, न कोई जिन्नो इंस। फिर जब अल्लाह पाक ने इरादा फरमाया कि मखलूक़ात को पैदा करें, तो इस नूर को 4 हिस्सों में तकसीम किया। नूर के पहले हिस्से से कलम को पैदा किया, दूसरे से लोह और तीसरे से अर्श को पैदा किया, जबकि चौथे हिस्से को फिर मजीद 4 हिस्सों में तकसीम किया। इसके पहले हिस्से से अर्श उठाने वाले फरिश्ते, दूसरे से कुर्सी, तीसरे से बाकी तमाम फरिश्ते, और फिर चौथे हिस्से को मज़द 4 हिस्सों में तकसीम किया। पहले से आसमान, दूसरे से ज़मीन, तीसरे से जन्नत और चौथे से दोज़ख को तख्लीक किया। नाज़रीन अगरामी, हदीस कुसी में है कि अल्लाह पाक ने खुद ही नूर मोहम्मदी से हर शय को तख्लीक फरमाने की वजह बयान फरमाई है। इरशाद बारी ताला है, अगर मैं मोहम्मद को पैदा ना करता तो ना आदम को पैदा करता और ना ज़मीन व आसमान को। हज़रत इमाम कुस्तुलानी बयान करते हैं कि नूर मोहम्मदी को अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि अनवार अंबिया पर तवज्जो करें। बस उस नूर ने सब अनवार को ढांप लिया। तो अल्लाह ने अनवार अंबिया से इरशाद फरमाया कि यह मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर है। अगर इन पर ईमान लाओगे तो तुम्हें शरफ नबूवत से सरफराज फरमाया जाएगा। इसका जिक्र कुरान पाक में अल्लाह पाक यूं फरमाता है, यानी याद करो उस वक्त को जब अल्लाह ने तमाम अंबिया से यह अहद लिया कि जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत अता करके मबूस करूं, तो उसके बाद आपके पास मेरा प्यारा रसूल आ जाए, तुम सब उस पर ईमान लाना और उसके मकसद में मदद करना। इमाम तिरमजी हजरत अब्बू हुरैरा रज़ अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको नबूवत कब अता हुई? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त जब आदम अभी रूह और जस्सद के दरमियान में थे, यानी उनके तन में अभी जान भी ना आई थी। अहकाम इब्नुल कतान में हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन से रिवायत है कि उन्होंने अपने वालिद हजरत इमाम हुसैन, उन्होंने अपने वालिद हजरत सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत नकल की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आदम के पैदा होने से 14,000 बरस पहले अपने परवरदिगार के यहाँ एक नूर था। सही मुस्लिम में है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक ने आसमानों और ज़मीन की तख्लीक से 5 जकब, जिस वक्त उसके इक़्तिदार और सल्तनत का अर्श आलम मादी में फ़कत पानी पर था, नीचे सिर्फ पानी था, ऊपर उसी को मालूम है कि क्या था। उस वक्त अल्लाह ने जो कुछ उल किताब यानी लोहे महफूज में लिखा, उसमें एक बात यह थी कि मोहम्मद सबसे आखिरी नबी हैं। नाजरीन गरामी, वाज रहे कि यहाँ साल से मुराद हमारे माहो साल नहीं, क्योंकि उस वक्त सूरज और शबो रोज वजूद में नहीं आए थे। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इस मुद्दत से हकीकत में कितना ज़माना मुराद है। कुरान मजीद में क़यामत के एक दिन की मुद्दत 5,000 साल बताई गई है। अगर यह एतबार सामने रखा जाए तो खुदा जाने अरसे की दराजी का आलम क्या होगा। यह रिवायत दूसरे तरीक पर इस तरह आई है कि जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो आपको नाम लेने के साथ अब्बू मोहम्मद की कुनियत से भी बुलाया। आपने अर्ज की, बारी ताला, मेरी यह कुनियत कैसे है? तो अल्लाह ने फरमाया, अपना सर उठाओ। आपने ऊपर देखा तो अर्श पर नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, बारी ताला, ये नूर किसका है? अल्लाह ने फरमाया, मोहम्मद का नूर है, ये तेरी औलाद में से होंगे। इनका नाम आसमानों में अहमद और ज़मीन पर मोहम्मद है। अगर मैं इसे पैदा ना करता तो ना तुम्हें पैदा करता और ना ज़मीन व आसमान को पैदा करता। यह तो थी नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक। अब सवाल यह है कि नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जस्ते मोहम्मद में कैसे दाखिल किया गया, यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जसद मुबारक कैसे बनाया गया।
नाजरीन, इस बारे में हज़रत काब बिन अखबार से रिवायत है कि अल्लाह ने नबी आखिर जमा सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पैदा फरमाने का इरादा फरमाया तो हज़रत जिब्राइल अलसलाम को हुक्म दिया, ऐसी मिट्टी मेरे पास लाओ जो मेरे महबूब के जिस्म अत्थर की तख्लीक के लायक हो। हज़रत जिब्राइल अलसलाम 3 दफ़ा ज़मीन से मिट्टी लेकर गए, लेकिन अल्लाह पाक ने फरमाया, ये मिट्टी मेरे महबूब के लायक नहीं। फिर हज़रत जिब्राइल अलसलाम यशरब की ज़मीन पर उतरे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोज़ की जगह वाली जगह से सफ़ेद मट्टी लेकर बारगाहे खुदा में हाजिर हुए। अमरे खुदाबंदी से उसको तस्लीम के पानी से गूंदा गया, जन्नत की नहरों में धोया गया, और फिर अल्लाह पाक ने नूरन नबूवत को, जो कि हज़रत आदम अलसलाम की तख्लीक से 14,000 साल पहले और ज़मीन व आसमान की तख्लीक से 5,000 साल पहले पैदा फरमाया था, रोज़ा मुबारक की सफ़ेद मिट्टी में रखकर उसको लोहो कलम अर्शो कुर्सी ज़मीनों आसमान हर जगह फहराया, ताकि हर शय अल्लाह के महबूब के शर्फ़ो फजलल को पहचान ले। जिस रात हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानून अनवर हज़रत आमना रजलाहु ताला अन्हा के बत में दाखिल हुआ तो वो जुम्मे का दिन था। उस रात दोज़ख को बंद किया गया और जन्नत के दरवाजे खोले गए। ठंडी हवाएं ज़मीन पर चला दी गईं और एक मनादी ने पूरी कायनात में निदा दी, सब गवाह हो जाओ कि छुपा हुआ नूर अपनी वालिदा के बतन में आ चुका है, जहां अब उसकी जस्दे अंसरी की तकमील होगी और वो लोगों के लिए रहबर बशरी बनकर दुनिया में तशरीफ लाएगा। रिवायत है कि उसी दिन से कुरैश से सख्त कहद का खात्मा हुआ। नाजरीन अग्रामी, सूरज, चांद, सितारे, ज़मीन और आसमान, यहाँ तक कि पूरी कायनात नूर नबवी की आता है और रबी अव्वल अहले मोहब्बत का महीना है। अल्लाह पाक हमें इस महीने के फैज़ो बरक़ात हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हमें तौफ़ीक दे कि हम अहले ईमान, अहले मोहब्बत अश्क बन सके, हमारा नाम ताज्जुद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों में लिखा जा सके। आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।